जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की कथा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। आषाढ़ और माघ के महीने में जो कि गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है और वहीं पे प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में प्राकट्य नवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाली है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी का पूजन किया जाता है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो वही माता भुवनेश्वरी महाविद्या है। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप में प्रकट हुई थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाती हैं। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथों में वरदान व अभय मुद्रा है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा हो वे अवश्य ही माता भुवनेश्वरी की पूजा करें। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव प्राप्त होता है। माता भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत करती है। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं माता भुवनेश्वरी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता भुवनेश्वरी की जय। एक बार मधु कैटभ नामक एक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगे। युग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य मधु और कैटभ भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो और ना स्थल।
भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उसके मस्तक को देह से लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति युग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित थी। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सम्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो बोलिए प्रेम से माता भुवनेश्वरी की जय। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति पूर्व वचनों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासांतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकट्य नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया। अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह
जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गए। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा, तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या के दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। जो व्यक्ति अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल सी मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो भी माता की आराधना करते हैं, माता उनके सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती हैं। तो बोलिए प्रेम से दश महाविद्या माता की जय।
नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।